Let's Mike Career. लेट्स बाइक के डेली करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जानते हैं देश और दुनिया की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी रही खास जानकारियां। सबसे पहले एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया गया। भारत के शुभांशु शुक्ला बुधवार 25 जून को 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे और आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इनसे पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 4 अप्रैल 1984 को तत्कालीन सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T11 से उड़ान भरी थी, जो कि सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन उन्होंने बिताए थे। शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। चारों यात्रियों ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से ड्रैगन अंतरिक्ष यान में भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। 10 मिनट बाद यान ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। अंतरिक्ष यान 28 घंटे की यात्रा करने के बाद गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा। एक्सियोम का यह मिशन 6 बार टलने के बाद लॉन्च हुआ है और भारत ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए भी दिए हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन बिताएंगे और 60 प्रयोग भी करेंगे। शुभांशु इनमें से 7 प्रयोगों में शामिल रहेंगे। ये प्रयोग हैं माइक्रोग्रेविटी में स्क्रीन के साथ इस्तेमाल का असर, मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, सूक्ष्म शैवाल कैसे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले नीले हरे शैवाल अंतरिक्ष में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, गुरुत्वाकर्षण मांसपेशियों पर कैसे असर करता है, अंतरिक्ष में अंकुरित बीज धरती पर उगते हैं या नहीं, और सूक्ष्म जीवों को कौन से जीन प्रोटीन सक्षम बनाते हैं। ये सारे जो प्रयोग हैं इनमें भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल रहेंगे। यह एक्सियोम स्पेस नामक अमेरिकी कंपनी नासा और एलोन मस्क की स्पेस एक्स का एक संयुक्त कमर्शियल मिशन है। यह कंपनी का चौथा मिशन है। हालांकि पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल है। एक्सियोम 4 भारत के लिए 2 मायनों में अहम है। पहला, आगामी मानव मिशन के लिए मदद करना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, जो कि वर्ष 2027 में लॉन्च होना संभावित है। भारत ने इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। शुभांशु शुक्ला उनमें से एक हैं। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। दूसरी बात यह है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का एक प्लान है, जो कि 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भारत योजना रखता है। ये इसरो का लक्ष्य है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियम 4 मिशन से भेजना भी उसी योजना का ही एक हिस्सा है। अगली जानकारी है आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और अफ्रीका से पहली व्यक्ति हैं। उन्होंने जर्मनी के थॉमस वर्क का स्थान लिया है। तीसरी जानकारी, वैश्विक SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 167 देशों की सूची में 99वां स्थान हासिल किया। भारत का स्कोर 67 यानी कि 67 अंक रहा। चीन का स्कोर 74.4 रहा और चीन 49वें स्थान पर रहा। अमेरिका 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर रहा। भारत इससे पहले 2024 में 109वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट तैयार करने वाले लेखकों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्रगति अब थम गई है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से केवल 17% ही 2030 तक हासिल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुख्य लेखक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सेस हैं। अगली जानकारी, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 115वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 116वीं थी। आइसलैंड 2008 से लगातार शीर्ष स्थान पर है। आयरलैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में रूस को 163 देशों में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, जो इसे दुनिया का सबसे कम सुरक्षित देश बनाता है। इसके बाद यूक्रेन का नंबर आता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत की महिला बनेंगी जाह्नवी। आंध्र प्रदेश के डांगेटी जाह्नवी नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जाह्नवी एक क्षुद्र ग्रह खोजकर्ता है और वह 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। अगली जानकारी है परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 3।
IAEA और रोमानिया ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वेक्स 3 रोमानिया के चेरनावोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट में शुरू किया है। इसमें 75 से ज्यादा देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली खबर खेलों से। ललित उपाध्याय का हॉकी से संन्यास। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना आखिरी मैच बेल्जियम के खिलाफ खेला था। ललित ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 67 गोल किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं संघाई सहयोग संगठन की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है 2025 में। इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा होगी। 25-26 जून को होने वाली 2 दिवसीय एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन की ओर से पूर्वी शहर किंगदाओ में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में एससीओ के 10 पूर्ण सदस्य देशों भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और एक नए सदस्य बेलारूस के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। 2025 के लिए विषय रखा गया शंघाई भावना को बनाए रखना और एससीओ को आगे बढ़ाना। इसके बाद जानकारी है राजस्थान से, जिसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां सीजन नवंबर में जयपुर में शुरू होगा। इसमें 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में देश भर की 200 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल होंगी। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी इस अंडर 25 मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की संयुक्त मेजबानी करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 20 किलो में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पिछले साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम चैंपियन बनी थी। इसके बाद 49वें स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी किया गया। 10 खेलों का आयोजन इनमें से राजस्थान में किया जाएगा। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 49वें स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 10 खेलों की मेजबानी राजस्थान को मिली है। ये खेल नवंबर 25 से शुरू होकर जनवरी 26 तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में आयोजित होंगे। इन 10 खेलों में वॉलीबॉल, जूडो, खो खो, नेटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी, टेनिस और सेपक टकरा शामिल है। लेट्स माइक के करंट अफेयर्स कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.